The Indian honor system is the system of awards given to individuals for a variety of services to the Republic of India. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जो कि बेस्ड है सिविलियन अवार्ड्स या मैं कहूँ नागरिक सम्मान। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कि देश के नागरिक है, देश की उस जनता को जिन्होंने देश के लिए बहुत महान कार्य किए, डिफरेंट फील्ड्स में उन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ये सिविलियन अवार्ड्स होते कितने टाइप के हैं। सो वेरी फर्स्ट एंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है वो होता है भारत रत्न या मैं बोलूँ फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्म विभूषण कह लें या कह लें सेकेंड डिग्री ऑफ ऑनर। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्म भूषण या फिर मैं कहूँ थर्ड डिग्री ऑफ ऑनर। एंड फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्मश्री यानी फोर्थ डिग्री ऑफ ऑनर। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे भारत रत्न के बारे में। सो भारत रत्न यानी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये देश का वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश के लिए बहुत ही महान कार्य किए हैं, इन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में बहुत विशेष उपलब्धियां हासिल की हों। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। और जब इसकी शुरुआत हुई 1954 में, तो इसका जो फील्ड था, जो इसका क्षेत्र था, वो क्या था, लिमिटेड था। मतलब सिर्फ कुछ ही लोगों को ये अवार्ड मिलता था जो कि डिफरेंट फील्ड को बिलोंग करते थे। वो डिफरेंट फील्ड्स क्या थे, जैसे अगर लोग जुड़े हों आर्ट्स यानी कला से, लोग जुड़े हों लिटरेचर यानी साहित्य से, लोग जुड़े हों साइंस यानी विज्ञान से, या फिर लोग जुड़े हों पब्लिक सर्विस यानी जन सेवा से। लेकिन सन 2011 में गवर्नमेंट ने इसमें मॉडिफिकेशन लाया और गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी पर्सन जो कि रिलेटेड है ह्यूमन इंडेवियर मतलब जो मानवता कल्याण के लिए काम कर रहा है या मानव भलाई के लिए कार्य कर रहा है, वो सभी इस अवार्ड को पाने के हकदार हो सकते हैं। एक और चीज़, जब 1954 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई तो मरणोपरांत इस अवार्ड को देने का प्रावधान नहीं था। बट 1955 में ये क्लॉज भी डाला गया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी महान हस्तियां हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत महान कार्य किए हैं, बट उनका अब स्वर्गवास हो गया है, उनका मृत्यु हो गया है। सो उनको हम मरने के बाद भी इस अवार्ड से सम्मानित करें। सो 1955 मरणोपरांत भी इस अवार्ड को देने का प्रावधान डाला गया। चलिए अब मैं बात करती हूँ इसके शेप की। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका शेप कैसा है। इसका शेप है पीपल के पत्ते के जैसा और इसका टोन क्या है, इसका टोन है ब्रोंज टोन। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बीच में क्या है, एम्ब्लेम ऑफ सन यानी सूर्य का प्रतीक। और नीचे जैसा आप देख रहे हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है भारत रत्न देवनागरी लिपि में। अगर मैं बात करूं कि इसके बैक साइड में देखें, इसके बैक साइड में अगर आप ध्यान दें, इसके बैक साइड में क्या है, बीच में है एम्ब्लेम ऑफ इंडिया यानी अशोक स्तंभ। और नीचे अगर देखें, नीचे क्या लिखा है देवनागरी लिपि में, सत्यमेव जयते। सो ये तो हो गया इसका शेप। लेकिन जब इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सो इस अवार्ड को क्या करते हैं, एक वाइट रिबन से बांध देते हैं और इसको गले में पहनाते हैं। और इस अवार्ड को देता कौन है, इस अवार्ड को देते हैं हमारे जो प्रेजेंट के प्रेसिडेंट हो, वो देते हैं। और जब इस अवार्ड को दिया जाता है तो इसके साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिसमें प्रेसिडेंट का क्या होता है, सिग्नेचर। सो ये तो हो गए कि भारत रत्न का शेप कैसा होता है और ये दिया कैसे जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसका रिकमेंडेशन कैसे होता है, कैसे इसका नाम का चयन होता है। सो सबसे पहली बात, कोई एज सच कमिटी नहीं होती है। सिंपली क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसका नाम सुझाव में देते हैं प्रेसिडेंट को और फिर फाइनल अप्रूवल दिया जाता है। एक और चीज़, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए ही जाए। अगर किसी साल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो भारत रत्न पाने योग्य है, सो गवर्नमेंट हो सकता है उस साल भारत रत्न अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट ना भी करे। और अगर किसी साल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो उस साल मैक्सिमम सिर्फ हम 3 लोगों को ही भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जो लोग भारत रत्न से सम्मानित होते हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि सबसे पहला बेनिफिट्स क्या है कि आपको क्या मिलेगा, फ्री फर्स्ट क्लास एयर टिकट। लेकिन ये जो एयर टिकट होगा ये सिर्फ इंडिया के लिए होगा। सेकंड बेनिफिट ये है कि आपको फर्स्ट क्लास रेल टिकट भी मिलता है। थर्ड बेनिफिट ये है कि आपको पेंशन मिलती है जो कि इक्वलेंट होती है या फिर 50% होती है प्राइम मिनिस्टर की सैलरी की। फोर्थ बेनिफिट ये है कि आप पार्लियामेंट्स मीटिंग और सेशन अटेंड कर सकते हैं।
फिफ्थ बेनिफिट इज प्रेसिडेंट एट पार विथ कैबिनेट रैंक। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको वीवीआईपी का इक्वल स्टेटस दिया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि आप एलिजिबल होते हैं जेड कैटेगरी प्रोटेक्शन के लिए अगर ज़रूरत हुई तो। और लास्ट बेनिफिट ये है कि आप जो है स्पेशल गेस्ट की तरह रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम अगले एपिसोड में भी डिस्कस करेंगे भारत रत्न के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। मिस मत करिएगा, अगला एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का एपिसोड अगर पसंद आया सो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का एपिसोड। कुछ डाउट हो तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड कब अपलोड किया। सो बने रहिए इस चैनल के साथ, हम जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।